हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 12 तारीख और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। और इसके अलावा कल हमारा एक न्यू स्टैटिक जीके का पार्ट अपडेट्स होने वाला है हमारे चैनल पर, तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और हाँ, वीडियो के एंड में, पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है? ठीक है, नाम दोबारा बोल देता हूँ एक बार। वरिष्ठ कश्मीरी वकील हैं जावेद इकबाल वानी, और इन्हें जम्मू कश्मीर का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। और ये किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने तात मोडा ने लोगों के सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? ये जो देश है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेसबुक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, म्यांमार, अपने संदेशों को भेजने के लिए। और ये अब दोबारा इन्होंने शुरू करने की घोषणा की है। बीच में इन्होंने बंद कर दिया था इसको, लेकिन अब दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया है फेसबुक चलाना। म्यांमार की कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो जान लेते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपिटाओ। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, नेपिटाओ। म्यांमार की जो मुद्रा है वो है बर्मी वर्मी से याद रख लेना। ठीक है, म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, विन माइंट। ठीक है, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एरोस्पेस उद्यमी को नासा विशिष्ट सेवा पदक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, नासा का विशिष्ट सेवा पदक है जिससे ये सम्मानित हुए हैं भारतीय एरोस्पेस उद्यमी। इनका नाम है रंजीत कुमार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, सीबी जॉर्ज कुवैत, रवीश कुमार फिनलैंड, मोनिका मेहता ब्रिटेन। ये आपको पता ही होंगे। ये राजदूत नियुक्त हुए हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया। दोबारा बता देता हूँ, मोनिका मेहता ब्रिटेन, रवीश कुमार है फिनलैंड, और सीबी जॉर्ज कुवैत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, इसलिए मैंने इनको ऑप्शन में रखा था। ठीक है, और ये भी याद रखना, नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया है? रंजीत कुमार को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ नासा के बारे में। नासा के जो प्रशासक हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखना, जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। जिम से याद रख लेना। ठीक है, नासा का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए कौन सा जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है अनन्या। ठीक है, अनन्या नामक एक कीटाणुनाशक स्प्रे लॉन्च किया है किसने? DIAT ने। DIAT का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी है DIAT। इन्होंने ही एक नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ, इम्पॉर्टेंट है, किसके साथ काम किया है? नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो DIAT के जो कुलपति है ना, वाइस चांसलर, वो हैं CP राम नारायण। कौन है? CP राम नारायण। और जो DIAT का जो मुख्यालय है वो है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट, AIU ने किस एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? दोबारा बता रहा हूँ, AIU इन्होंने किस एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? और इसका राइट आंसर है गोमती मारीमुथु। कल की कोशिश करूँगा करंट अफेयर में जितने भी एथलीट्स हैं जिनके ऊपर
बैन लगाया है अलग अलग संस्थाओं ने, वो सभी एक ही चार्ट में आपको मैं मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा जिनकी डेथ हुई है उनको भी मैं कल एक ही चार्ट में मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना AIU। ठीक है, इन्होंने गोमती मारीमुथु को 4 साल का प्रतिबंध लगाया है इनके ऊपर। इसके अलावा AIU का फुल फॉर्म जान लेते हैं, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। इन्होंने ही प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगाया है। और ये जो एथलीट हैं इन्होंने ADR आर्टिकल 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो एथलेटिक्स है मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अब बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना। जो एथलेटिक्स है इंटीग्रिटी यूनिट, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ब्रेट क्लॉथियर। कौन है? ब्रेट क्लॉथियर। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट का वो है मोनाको में। ठीक है, और अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो ध्यान से समझना। ये तो था एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट के अध्यक्ष, और अब मैं जो बताऊंगा वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इंडिया के अध्यक्ष हैं एथलेटिक्स के। उनका नाम याद रखना, एडिले जे सुमिखाला। कौन है? एडिले जे सुमिखाला, खाला से याद रख लेना। इसके अलावा जो इसका मुख्यालय है इंडिया के अंदर वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जितना इम्पोर्टेंट हो सकता उतना ही बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं कि जियो जो प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने किस कंपनी के साथ जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी ने 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, और ये कौन है जिन्होंने ये 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी? वो है ADIA। ठीक है, ADIA। आपको पता है इससे पहले भी जियो को 3 अलग अलग कंपनियों ने शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, जिसमें फेसबुक सबसे ऊपर है। इसके अलावा मैं एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि जो जियो प्लेटफॉर्म ने अबू धाबी निवेशक प्राधिकरण, ये जो ADIA के बारे में बताया था अभी मैंने, ये अबू धाबी की निवेशिक कंपनी है। ठीक है, इन्होंने ही 5,683.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कुल संपत्ति का 1.16% हिस्सेदार बन गए हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट था। और जो ADIA संस्था है, ये सरकारी संस्था है अबू धाबी की। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्था के छात्रों ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी में। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बाकी आप PDF में पढ़ लेना। जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। और जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिनको अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने 1950 रुपये का ऋण दिया है। और ये क्यों दिया है? ये राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकास के जो कार्य हैं उनको प्रगति प्रदान करने के लिए ये 1950 करोड़ रुपए का लोन विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल की सरकार ने लिया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ये तो सबको याद होगा, बट जो राज्यपाल है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप
धनखड़। और जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविस मालपास, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किस प्रदेश की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, याद रखना, 50% हिस्सेदारी बेची है। और ये किसको बेची है, ये भी दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और यह जो हिस्सेदारी है वो गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, किस संस्था ने, सॉरी एक मिनट रुकना, ये 32.71 करोड़, ये शायद 3,271 करोड़ होगा। ठीक है, याद रखना कितना होगा, 3,271 करोड़। ठीक है, वो पॉइंट गलती से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? दोबारा बता रहा हूँ, रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ। और ये किसने किया है, और ये किसने किया है, NCERT। ठीक है, NCERT ने ये सहयोग किया है, मानव विकास मंत्रालय उन्होंने ही इसमें सहयोग किया था रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ समझौता करने के लिए। और ये क्यों किया है उसका कारण भी बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT का फुल फॉर्म याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इन्होंने ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये इससे होगा क्या वो भी बता देता हूँ। MOU के तहत, MOU मतलब होता है साइनिंग होती है। ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं लिखित में। ठीक है, वो होता है MOU। इसी के तहत रोटरी इंटरनेशनल विद्या दान 2.0 के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के जो जितने भी विषयों के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए NCERT को हिंदी भाषा में ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है 1 से 12 तक की जितनी भी कक्षाओं के स्टूडेंट हैं उनको अब किताबों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ही पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, ताकि वो घर बैठे ही अपने फ़ोन में ही या अपने लैपटॉप में पुस्तकों को खोल सकें। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, NCERT की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके जो निदेशक हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऋषिकेश सेनापति। याद रखना, ऋषिकेश सेनापति इसके निदेशक हैं NCERT के। और जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर है, कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? और इसका राइट आंसर है गुजरात। ठीक है, FSSAI एक फूड संस्था है, आपको पता ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, FSSAI की स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और अध्यक्ष आपको पता ही है रीटा टियोटिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, FSSAI की अध्यक्ष कौन है, रीटा टियोटिया। ठीक है, और इसके अलावा एक और बता देता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ, जो केंद्र शासित प्रदेशों में भी चंडीगढ़ टॉप पे है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो चंडीगढ़ होगा टॉप पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ 10 वर्षों के लिए पर्यावरण, भारत ने किस देश के साथ
10 वर्षों के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? और इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान के साथ 10 सालों तक पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के हैदराबाद राज्य ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है स्त्री, सॉरी इसमें आंसर नहीं है मेंशन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर स्त्री है, ध्यान रखना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च होने की घोषणा की है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अरब देश का पहला मंगल मिशन है जो लॉन्च किया है, और ये किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। अरब जगत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है। नई दिल्ली, यूनाइटेड अरब अमीरात अगले महीने मानव रहित यान को मंगल ग्रह पर भेजेगा। ये अरब जगत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट्स अपडेट होने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो उनको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।